हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतीक। तो चलिए देखते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ एंड व्हाट इज़ आवर व्यू फॉर अपकमिंग डेज। तो कल मैंने एक स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की है। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा एंड इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो और माय चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू लाइक दिस वीडियो। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। हमने कुछ एडजस्टमेंट्स किए हैं आज जो कल स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की थी उसमें, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि मैं अब से सिर्फ पुट रेशोज़ या फिर डेबिट स्प्रेड से ही ट्रेड करने वाला हूँ, वो भी वीकली बेसिस पे, एंड दैट टू ऑन द डाउन साइड। ताकि देखिए ओवरनाइट अब क्या हो रहा है आजकल, बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल मार्केट्स या क्रिप्टोज़, मार्केट कभी भी 1-2% या 3% गैप डाउन ओपन हो सकता है और हम हैं ऑप्शन सेलर्स, तो उसमें हमारा बहुत अच्छा खासा लॉस हो सकता है। तो इसीलिए मैंने कल के वीडियो में बहुत अच्छे से समझा है कि मैं क्यों डेबिट स्प्रेड्स या पुट रेशोज़ ही ट्रेड करूँगा। तो वो वीडियो ज़रूर देखिए। तो देखिए, अगर आज का हम मार्केट देखें, ये है आज की कैंडल, वन डे टाइम फ्रेम की कैंडल। तो इसमें देखिए मार्केट ओपन तो हुआ, थोड़ा गैप अप, और उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट अपसाइड मूवमेंट में ही था और आज उसने हाई लगाया ऑलमोस्ट 25,360-370 का, और क्लोज दिया है मार्केट ने 25,323 पे। तो ये आज की बहुत अच्छी खासी खासी बुलिश कैंडल है। 0.71% मार्केट ऊपर जाके बंद हुआ है आज। तो अब हमारा क्या व्यू है, तो देखिए, ये कल एक रेड कैंडल थी, उसके ऊपर आज मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है। तो जब तक अब मार्केट इस ग्रीन कैंडल जो आज की कैंडल बनी है इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता, तब तक मैं इसको बियरिश कंसिडर नहीं करूँगा। इधर कल या परसों या इन अपकमिंग डेज कोई ऐसी कैंडल आ जाए जो इसके नीचे जाके क्लोज दे दे, 25,180 के नीचे जाके क्लोज दे दे, तभी हम अपना व्यू बियरिश करेंगे, नहीं तो तब तक अपना व्यू बुलिश ही रहेगा। बट दैट डजेंट मीन कि हम अब नेकेड पुट सेल करेंगे या फिर नीचे और जाके पुट सेल करेंगे। नहीं, अभी नहीं, क्योंकि देखिए आज वेंसडे था, अभी एक्सपायरी के लिए 3-4 दिन बाकी है, तो हम वो रिस्क नहीं लेंगे और हम मार्केट को ऊपर जाने देंगे और फिर देखेंगे कि अगर हमें कोई रेजिस्टेंस लग रहा है। देखिए अब अगर हम देखेंगे कि ऊपर के साइड पे कहाँ पे रेजिस्ट कर सकता है मार्केट, तो आज देखिए आज उसने क्यों रेजिस्ट किया। तो मुझे ये लेवल दिख रहा है यहाँ पे 10 जुलाई के बाद, जब मार्केट 11 जुलाई को ओपन हुआ तो वो सीधा गैप डाउन ओपन हुआ और यहाँ पे एक गैप पेंडिंग था। सो आई गेस उसने आज वो गैप पे ही रेजिस्ट किया है। अगर हम उसके अगला लेवल देखें तो देखिए ये जो लेवल है ये एक एरिया हो जाएगा और ये एरिया इटसेल्फ शुड एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। तो अगर हम ये एरिया मार्क करें, देखिए यहाँ से, गिव मी अ सेकेंड, तो यहाँ से यहाँ तक अगर ये एक एरिया हम ये मार्क करें तो ये एरिया इटसेल्फ शुड एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, और जब मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो फिर बहुत अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिलेगी। तब तक हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट, अब अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे एक अच्छी ग्रीन कैंडल भी आ सकती है, उसके बाद मार्केट शुड कंसोलिडेट। तो हम और एक ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे और उसके बाद हम ऊपर कहीं जाके कॉल सेल कर सकते हैं, और अगर मार्केट फिर से उन कॉल को चैलेंज करने जाएगा तभी हम पुट सेल करेंगे, नहीं तो तब तक हम नेकेड कुछ भी नहीं सेल करेंगे। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि 25,180 इस कैंडल का लो, दिस शुड एक्ट एज अ सपोर्ट फॉर अपकमिंग डेज। तो चलिए अब सेंसिबल में जाते हैं और देख लेते हैं कि हमने स्ट्रैटेजी जो कल डिप्लॉय की थी उसमें क्या एडजस्टमेंट किया। देखिए ये है आज के ऑर्डर्स, इसमें मैंने एक ही एडजस्टमेंट किया है आज, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर हम प्रैक्टिस ट्रेड्स में जाके
अक्टूबर वीक 3 देखिए, इस वीक अक्टूबर वीक 3 नाम से मैंने इस स्ट्रेटेजी को सेव किया है। और अगर आप मेरी पहली वीडियोस देखोगे तो उसमें मैंने देखिए ऑलमोस्ट मैं अप्रैल मई से मैंने ये स्ट्रेटेजीज यहाँ पे बनाई है, जिसमें देखिए मई में 62,800। तो अगर आप देखोगे तो देर आर ओनली फ्यू डेज़ जहाँ पे हमने लॉस किया है। इनफैक्ट सितंबर अगर आप देखोगे तो सितंबर वाज वन ऑफ आवर बेस्ट मंथ्स, जहाँ पे हमने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया है। आप ये वीडियोस भी जाके देख सकते हो, मेरे चैनल पे सारे वीडियोस अवेलेबल है। तो मैंने कौन सी स्ट्रेटजीज डिप्लॉय की है एंड हमने उसको कैसे एडजस्ट किया है, वो सारा इस वीडियोस में आपको पिछले मेरे वीडियोस में मिल जाएगा। तो चलिए अक्टूबर वीक 3 में जाके देखते हैं कि अपनी स्ट्रेटजी में क्या हुआ। तो अगर हम बिल्डर में जाएंगे तो देखिए अभी अपनी स्ट्रेटजी कुछ ऐसे दिख रही है। तो लेट मी डिलीट टुडेज़ ऑर्डर्स फर्स्ट, और फिर मैं आपको वहाँ से समझाता हूँ कि मैंने आज क्या किया। इसको डिलीट कर देता है, डन, और इसको भी डिलीट कर देता है। तो देखिए ये थी अपनी कल की स्ट्रेटेजी। अगर मैं जूम आउट करूँ तो ऐसी हमने स्ट्रेटेजी डिप्लॉय की थी, जहाँ पे हमने 24,800 के पुट 8 लॉट सेल किए थे विद दिस एवरेज प्राइस ऑफ 18.40, एंड इसको एज अ हेज हमने 25,200 के पुट बाय किए थे 4 लॉट्स, हाफ ऑफ दिस विथ प्रीमियम ऑफ 76.48। तो इससे क्या हुआ देखिए, ये स्ट्रेटेजी कुछ ऐसे बनी थी जो डेबिट स्ट्रेटेजी है, जिसमें हमें फिक्स लॉस था 12,000 रुपीज़। अगर मार्केट ऊपर चली जाए तो इस वीक के एक्सपायरी तक अगर मार्केट ऊपर ही कहीं पे बंद कर दें 25,170 के ऊपर, तो हमें 12,000 का लॉस था फिक्स। और अगर मार्केट नीचे आ जाती, कितना भी गैप डाउन हो जाए मार्केट, तो ये स्ट्रेटेजी ही हमें सेव करेगी। मैंने कल एक्सप्लेन भी किया था कि अगर सपोज 2% गैप डाउन हो जाए, हम तो प्रॉफिट में रहेंगे। 2 की जगह अगर 4% भी मार्केट गैप डाउन हो जाए तो भी हम प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि विक्स बढ़ जाएगा और ये 25,200 का पुट जो है वो डीप इन द मनी हो जाएगा। ये हमें ज़्यादा प्रॉफिट दे देगा इससे भी। तो अब इसमें मैंने आज क्या एडजस्ट किया, तो देखिए ये एडजस्टमेंट मैंने की है 12 बजे के आसपास। तो 12 बजे ही मैंने इसको क्यों एडजस्ट किया, तो 15 मिनट्स चार्ट में चलते हैं, उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि क्यों। देखिए आज का मार्केट गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद अगर आप देखोगे 12 बजे मार्केट कहाँ पे था, तो 12 बजे मार्केट वाज अराउंड 25,300, जो कि ऑलमोस्ट मार्केट 150 पॉइंट्स ऊपर चला गया था। और जब ये मार्केट ऊपर चला गया, इसने ये जो रेड कैंडल है कल की, इसके ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दिया था। तो इससे क्लियर कट हमें इंडिकेट हो गया था कि ये जो कल के बियर्स थे, जिन्होंने भी कल सेल किया था, या जो भी कल की बियरिशनेस थी, वो पूरी हट गई है और अब मार्केट फिर से बुलिश होने का ट्राई कर रहा है। तो यहाँ पे फिर मैंने डिसाइड किया कि देखिए ये 12,000 लॉस, ये तो हम लेकर नहीं जाएंगे, इसको हम जितना कम कर सके उतना कम करेंगे। तो फिर मैंने देखिए क्या एडजस्ट किया, और मैंने आपको कल की ही वीडियो में बताया है कि जब मार्केट, अब ये जो स्ट्रैटेजी हमने डिप्लॉय की है, इसमें हमारा एक ही लॉजिक है, अगर मार्केट हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा जैसा कि आज जा रहा है, तो ये 12,000 या फिर जितना भी लिमिटेड लॉस होगा उसको हम ज़ीरो करने का ट्राई करेंगे बस। और अगर मार्केट हमारी डायरेक्शन में आएगा तो हम मैक्सिमम प्रॉफिट लेकर ही जाएंगे उस वीक में। तो देखिए अगर मैं आपको वीकली चार्ट दिखाऊँ, वीकली टाइम फ्रेम का, और ये सारी चीज़ें अगर हम डिलीट कर दें, तो क्लियरली आप एक चीज़ नोटिस कर पाओगे कि वीकली टाइम फ्रेम में ये देखिए, ये हिस्टोरिकल अगर कैंडल्स हम देखें तो इसमें हमें रेड और ग्रीन दोनों का कॉम्बिनेशन दिखेगा, राइट। और वीक में बहुत बार ऐसा हुआ है कि मार्केट देखिए फेल बाय 2.55%, 0.64%, 4%, 2.39।
तो कोई तो एक वीक ऐसा आएगा इन अ मंथ और इन अ 2 मंथ जो हमें बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देकर जाएगा, दैट टू रिस्क फ्री। तो हम वो प्रॉफिट लेने के लिए ही हमने ये स्ट्रेटेजी डिप्लॉय की है। इसमें हमें ज़्यादा एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, प्लस मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो हम इसको ज़ीरो करने का ट्राई करेंगे, दैट्स इट। यही अब हमारा काम है। तो देखिए इसमें अब हमने क्या एडजस्टमेंट किया, तो 12 बजे के आसपास मैंने 25,100 का पुट जो हमने हैज़ हेज 25,200 का पुट जो हमने एज अ हेज बाय किया था, उसको मैंने सेल कर दिया विथ प्रीमियम ऑफ 48.30। तो देखिए ये 25,200 का पुट जो हमने 76.48 पे बाय किया था, इसको पहले हमने निकाल दिया, एग्ज़िट कर लिया इससे। तो ये एक बार देख लीजिए कि यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट था अपना 1,08,000 रुपीज़ एंड मैक्स लॉस था 12,000 रुपीज़। जब मैं ये एडजस्टमेंट कर रहा हूँ तो इसमें क्या हो रहा है वो देख लीजिए आप। तो 48.30 पे हमने इसको निकाल दिया है, 48.30 एग्ज़िट। अब देखिए विदाउट हेज ये स्ट्रैटेजी कुछ ऐसे दिखेगी जिसमें एक्सपायरी तक हमें 2,500 प्रॉफिट है, बट नीचे के साइड पे ये पूरा ये पुट नेकेड हो जाएगा, जो कि रिस्क हम लेना नहीं चाहते। तो 25,200 की जगह पे अब मैंने 25,100 के पुट को बाय कर लिया। तो जिससे कि क्या हो रहा है डिफरेंस देखिए, 25,100 के पुट को हमने 4 लॉट उसके बाय कर लिए हैं, डन विथ प्रीमियम ऑफ, अगर हम इसका प्रीमियम देखें तो प्रीमियम वॉज 30.65। तो 30.65 प्रीमियम पे हमने इसको बाय कर लिया है। तो अभी देखिए अपनी स्ट्रेटेजी कुछ ऐसे दिख रही है, जहाँ पे पहले देखिए ये जो पीक था यहाँ पे हमें 1,08,000 रुपीज़ प्रॉफिट था मैक्सिमम, जो कि अब 83,400 रुपीज़ रह चुका है। प्लस ऊपर के साइड पे हमें जो मैक्सिमम 12,000 का लॉस था वो ऑलमोस्ट हाफ होकर 6,600 ही बचा है। तो अब इससे क्या हुआ देखिए कि हमें अब प्रेशर नहीं आएगा, विल नॉट फील दैट प्रेशर कि अभी हमें 12,000 रुपीज़ रिकवर करने हैं, नहीं, अपने को हमें अभी बस 6,600 रुपीज़ ही रिकवर करने हैं और अपने पास 4 दिन बचे हैं। तो देखते हैं, अगर मार्केट फिर से रिवर्स हुआ तो वेल एंड गुड, अगर मार्केट और ऊपर जाने लगा तो जैसा कि मैंने आपको कहा है कि मार्केट को ऊपर जाने देंगे, रेजिस्टेंस जहाँ पे हमें लग रहा है उसके 300-400 पॉइंट्स ऊपर जाके इधर वी कैन सेल कॉल्स, और अगर हम और कॉन्फिडेंट हो गए तो हम यहाँ पे जाके पुट भी सेल कर सकते हैं। देखिए 24,600 पुट या 500 पुट अगर हम उनकी प्राइजेस देखें तो 7 रुपीज़ प्राइस है, जो कि कम नहीं है। हम ये भी सेल कर सकते हैं अगर मार्केट और ऊपर जाने लगा तो। हमें बस ये 6,000 रुपीज़ अब रिकवर करने हैं, दैट्स इट। So this was the update for today. If you guys have any question, any doubt in this strategy, or how I have deployed it, so you can ask me in the comments. I'll definitely try to resolve your doubts. Thank you for watching.